हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। सीटेट परीक्षा से रिगार्डिंग हमारे सामने एक नोटिफिकेशन आया था, उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों के लिए पहले ही वीडियो बना दी थी। आज की वीडियो दो बातों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। एक तो ये रिमाइंडर वीडियो है कि आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म कब तक फिल करना है। साथ ही साथ आप लोगों के कई सारे कमेंट आ रहे हैं कि हमारे जो फॉर्म में अगर मिस्टेक हो गई है तो कौन कौन सी चीज़ों को हम यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। तो एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है जिसको फटाफट हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करें। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, ये एक रिमाइंडर वीडियो है और ये जो पब्लिक नोटिस था सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे 18 अक्टूबर 2021 को रिलीज कर दिया गया था। आज ये वीडियो बनाने का क्या कारण है, इस पब्लिक नोटिस में हमें 3 महत्वपूर्ण बातें बताई गई थी, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण तो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित था कि एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करने की जो आखिरी डेट थी वो थी 25 अक्टूबर 2021, यानी कि कल की डेट है और आज डेट है हमारी 24 तारीख। तो देखिए, ये एक रिमाइंडर वीडियो है। जिन्होंने भी अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरे वो कल का भी वेट ना करें, वो आज के आज ये एप्लीकेशन फॉर्म भर दें, क्योंकि एंड में क्या होता है कि हमारी जो साइट होती है वो थोड़ी क्रैश हो जाती है, जिसकी वजह से हम एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाते। तो देखिए, जिन्होंने भी अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरे वो एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी से जल्दी भर ले। और दूसरी बात यहाँ पे क्या थी कि जिन्होंने भी पीजी कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और जिनके 55% से मिनिमम मार्क्स हैं और साथ ही साथ जिन्होंने 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कर रखा है वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। और इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्ट करने की डेट भी यहाँ पे चेंज कर दी गई थी। तो देखिए, यहाँ पे हम लोगों को ये तो पता है कि 28 से लेकर 3 नवंबर तक हम एप्लीकेशन फॉर्म में चेंजेस कर सकते हैं, पर हम किस किस चीज़ों को चेंज कर सकते हैं ये भी जरा फटाफट एक बार इस वीडियो में डिस्कस करें। अगर आप सीटेट की इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जो कि सीटेट दिसंबर 2021 के लिए बनाया गया है, इसका 7वां पैरा यहाँ पे ओपन करें तो यहाँ पे हम लोगों को करेक्ट और करेक्शन और अपडेशन के बारे में बता रखा है। यहाँ पे बोल रखा है कि कैंडिडेट के जो पर्टिकुलर्स हैं एग्जामिनेशन फीस भरने के बाद, सबमिट करने के बाद, वो यहाँ पे चेंज नहीं हो सकते। अगर आपको करेक्शन करनी है तो देखिए, पहले ये डेट दी गई थी, अब ये डेट नहीं है। अब यहाँ पे 28 अक्टूबर से लेकर आपको 3 नवंबर के बीच में करेक्शन करनी है। ये जो करेक्शन डेट है सबसे पहले तो इसमें बदलाव आया है। इसके अलावा अगर हम देखें कि क्या क्या चीज़ों में हम करेक्शन कर सकते हैं तो ये चीज़ें भी हम लोगों को यहाँ पे डिटेल में बताई गई हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोगों को ये चीज़ बताई गई है कि सबसे पहले तो आप अपने नाम में करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने फादर्स नेम या फिर मदर्स नेम में करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने गलती से अपना डेट ऑफ बर्थ गलत भर दिया है, कैटेगरी गलत भर दी है, इसके अलावा डिफरेंटली एबल कैटेगरी जो होती है वो गलत भर दी है। इसके अलावा जैसे कि हम पेपर ऑप्ट करते हैं, जैसे कि पेपर 1 और पेपर 2 में जो हम सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे पेपर 2 में आप यहाँ पे साइंस या फिर सोशल साइंस, यानी कि यहाँ पे हम सामाजिक अध्ययन या फिर हम गणित या विज्ञान में से एक सब्जेक्ट, एक विषय को यहाँ पे चयन करते हैं। तो देखिए, इस चीज़ को भी आप वहाँ पे बदल सकते हैं करेक्शन के दौरान। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर। जैसा कि हमें पता है कि हम एग्जाम सेंटर में हमें 3 अलग अलग चॉइसेस मिलती हैं, जिसमें से जो हम पहली चॉइस भरते हैं ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि हम लोगों को पहली चॉइस मिले। तो पहले चॉइस को भी आप यहाँ पे बदल सकते हैं। इसके अलावा आपने जो लैंग्वेज 1 या फिर लैंग्वेज 2 लिया हुआ है, जैसे मैंने अगर लैंग्वेज 1 इंग्लिश लिया था और लैंग्वेज 2 मैंने हिंदी लिया, बाद में मैं चाहती हूँ कि लैंग्वेज 1 जो है वो हिंदी हो जाए, तो यहाँ पर मैं करेक्शन के दौरान यानी कि 28 से लेकर 3 तारीख के बीच में ही ये चेंजेस कर सकती हूँ। इसके अलावा जो हमारी एड्रेस होती है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस हो गया। इसके अलावा जो हमें कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी का जो नाम भरना होता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि जैसे हमने बीएड करते हुए डिग्री, डिप्लोमा जो हमने फिल किया था, उसके जो कोड थे, ये सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, अगर इनमें से अगर आपके कोई भी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो और ये चेंज करने के लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, ये भी मुझे कमेंट आ रहे थे कि क्या हम फॉर्म करेक्शन के समय हमें अलग से कोई पेमेंट करनी होगी। तो फॉर्म करेक्शन के दौरान आपको जो आपकी यूज़र आईडी है और पासवर्ड है वो पता होना चाहिए। जब आप सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो 28 तारीख को एक नया पोर्टल वहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका फॉर्म करेक्शन के लिए ऑप्शन आएगा। आप वहाँ पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालिएगा
और इसके बाद आप ये चेंजेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर ऐसे कोई कैंडिडेट है जिनकी 2 या 3 चीज़ें एक साथ मिस्टेक हो गई हैं, देखिए ये तो बहुत कम चांसेस होते हैं। जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट है जिनकी 2 चीज़ों में मिस्टेक हो गई है, तो वो आप ये मत सोचिएगा कि हम एक टाइम में एक चीज़ों को यहाँ पे करेक्ट करें। अगर आपकी 2 चीज़ों में मिस्टेक हो गई है तो दोनों को आप एक ही टाइम में करेक्ट करेंगे, क्योंकि ये वन टाइम करेक्शन आपका माना जाएगा। अगर आपने एक बारी, जैसा कि मान लीजिए अगर मेरे एक बारी नाम में गलती हो गई है और एक बारी मेरी कैटेगरी सिलेक्ट करने में गलती हो गई है, तो मैंने सोचा कि पहले मैं एक बार नाम चेंज कर लूँ, फिर फॉर्म को सबमिट करने के बाद दोबारा मैं कैटेगरी को सिलेक्ट कर लूँगी। तो देखिए जब मैं एक बार नाम को करके फाइनल सबमिट कर दूँगी तो उसके बाद वो कैटेगरी चेंज नहीं होगी। यानी कि अगर आपके फॉर्म में एक से ज़्यादा मिस्टेक है तो आपको क्या करना है, आपको एक ही बारी में पूरा फॉर्म देख के आपको जो जो चीज़ें आपको लग रहा है कि गलत है, तो वो चीज़ें आपको साथ के साथ आपको चेक कर लेनी है और एक ही बारी में आपको यहाँ पे उसे ठीक कर लेना है। इसके अलावा इमेज और सिग्नेचर में अगर कोई मिस्टेक होती है, इसके अलावा तो इमेज डिस्पेरेंसी के लिए हमें एक अलग से ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप उस वाले ऑप्शन में जाके जो अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर है उसको अलग से स्कैन करके आप दोबारा भेज सकते हैं। ये हमारे बाकी चीज़ों के करेक्शन के लिए बताया गया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।